बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। केजरीवाल को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है। यह अंतरिम जमानत 1 जून तक मिली है। कल ईडी ने जमानत का विरोध किया था, लेकिन बड़ी और अहम खबर इस वक्त की है, जो आम आदमी पार्टी के लिए राहत भरी खबर है। इंतजार था आम आदमी पार्टी के लिए इस बात का कि आखिर जमानत कब मिलेगी, लेकिन अब फिलहाल केजरीवाल को अंतरिम जमानत 1 जून तक मिल गई है। सबसे बड़ी और अहम खबर इस वक्त की, क्योंकि एक बड़ी राहत की खबर है आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए। जब पिछली बार बहस हो रही थी तो इस बात की संभावना बढ़ गई थी कि शायद अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाए, और उसके पीछे की जो वजह है वो ये है कि चुनाव प्रचार को लेकर के बात की गई थी। और अब खबर यह है कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। केजरीवाल को अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल मिल गई है। 1 जून तक ये अंतरिम जमानत फिलहाल मिली है अरविंद केजरीवाल को। सबसे बड़ी और अहम खबर, राहत भरी खबर है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि चुनावों के बीच में आप देखिए कि एक बड़ी और अहम राहत मिली है फिलहाल आम आदमी पार्टी के लिए। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से ये अंतरिम जमानत मिली है। बहस के दौरान इस बात की संभावना बढ़ गई थी, क्योंकि बार बार यह कहा जा रहा था कि क्या एक व्यक्ति को इससे छूट मिलनी चाहिए। मोहित बख्श हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, ज्यादा मोहित बताइए क्या और जानकारी। देखिए, अभी शर्तें तय होना बाकी है, लेकिन जमानत मिल चुकी है। अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए बाहर आएंगे। कथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया गया था। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। मूल याचिका पर सुनवाई होना अभी बाकी है, लेकिन वो सुनवाई चलती रहेगी। और उस दौरान अभी 1 जून तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो हैं वो चुनाव प्रचार के लिए बाहर आएंगे। ये एक बड़ा फैसला है, क्योंकि चुनाव प्रचार को लेकर लगातार ऑब्जेक्शन जो है वो ईडी ने जताया था, और ईडी ने कहा था कि किसी भी तरीके से ये नई परिपाटी नहीं खड़ी करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि ये इरिवर्सिबल टाइम है, यानी कि ये समय वापस नहीं आ सकता। ऐसे में और आम चुनाव 5 साल में एक बार होता है, तो ऐसे में ये जो पूरा मामला है, अब सुप्रीम कोर्ट ने 2 बजे जैसे ही सुनवाई शुरू हुई तो ये कहा कि 1 जून को जो है 1 जून तक उनको क्योंकि 1 जून को पंजाब का चुनाव है, यानी कि जिस दिन पंजाब का चुनाव होगा अरविंद केजरीवाल को वापस जाना होगा, लेकिन तब तक वो प्रचार कर सकेंगे। दिल्ली के चुनाव में प्रचार करेंगे। पंजाब के चुनाव के लिए क्या शर्तें तय होंगी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी राहत है कि उनके जो सुप्रीमो है, जो उनके पार्टी के संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, जो प्रचार करते थे और स्टार प्रचारक की लिस्ट में उनका नाम दिया गया था, अब अरविंद केजरीवाल ग्राउंड पर उतर सकेंगे और चुनाव प्रचार कर सकेंगे। ये बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। मोहित, आखिरी चरण के चुनाव प्रचार तक के लिए जमानत मिली है 1 जून तक, तो इससे तो बहुत साफ हो जाता है कि जो जमानत है वो चुनाव के हिसाब से मिली है, चुनाव में छूट की वजह से ही मिली है। ये तो स्पष्ट हो गया अब तो। अंजित, बिल्कुल स्पष्ट हो गया, क्योंकि पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर यह चुनाव का समय ना होता और खासकर आम चुनाव का समय ना होता तो हम इस जो अंतरिम राहत की बात है इसको कंसीडर ही नहीं करते। लेकिन वक्त ऐसा है जो इरिवर्सिबल नहीं होगा, यानी कि वापस नहीं लाया जा सकेगा। 5 साल में एक बार चुनाव आते हैं। इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं है, यह पिछली हेयरिंग में कहा गया था, जिसके बाद यह उम्मीद लग रही थी आम आदमी पार्टी को भी कि अब अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत कम से कम मिल सकती है, और वो अंतरिम राहत जो है सुप्रीम कोर्ट से मिल गई है। अब ईडी को बताना होगा कि उनको क्या क्या लगता है कि कौन सी ऐसी शर्तें हैं जो लगता है कि केस जिससे प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि संजय सिंह के समय पर जब उनको रेगुलर बेल मिली थी तब भी शर्तें लगाई गई थी। अब क्या शर्तें होती हैं ये देखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, लेकिन दिल्ली में प्रचार कर सकेंगे अरविंद केजरीवाल। 23 तारीख जिस दिन प्रचार थमेगा उससे पहले तक प्रचार कर सकेंगे, और अगर 1 जून तक है और पंजाब जाने की इजाजत मिलती है तो फिर 29 तारीख तक जो है वो प्रचार करेंगे पंजाब में भी अरविंद केजरीवाल। अभी तक अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर थे, उनके नाम पर प्रचार हो रहा था।
अब जो है आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट में और वो जो है प्रचार अब बाहर आके कर सकेंगे। कब तक राहत मिलती है, देखिए उनके जो इस पूरे मामले में अभी और जानकारी हम आपको देंगे समय समय पर, लेकिन अभी जो है आप देखिए उनके वकील बोल रहे हैं, आपको अभी लाइव फीड आ रहा होगा। और मैं बताऊं आपको कि ये कहा गया है कोर्ट ने पूरी अपनी, ये भी कहा गया कि उनको 5 जून तक बाहर के लिए छोड़ दिया जाए, लेकिन अभी 1 जून तक उनको ये राहत मिली है। जी वही जो न्यूज नेशन लगातार खबरें दिखा रहा है उसके मुताबिक 1 जून तक ये छूट मिली है, 2 जून को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर छूट मिलती है तो पंजाब जाकर के चुनाव प्रचार कर सकते हैं, जा सकते हैं, क्योंकि जब आधार ही वही है संभवतः।